जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिंका लॉजिस्टिक सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। कंपनी कितने करोड़ रुपए का ये इशू साइज लेके आई है, आईपीओ कब से खुलने जा रहा है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, इसके फाइनेंशियल क्या है, कंपनी ने आईपीओ की वैल्यूएशन क्या रखी है, इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी ही बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं, कंपनी की जो स्थापना है वो 2015 में हुई थी और कंपनी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है फॉर ट्रक ऑपरेटर्स को। जिस ऐप के थ्रू कंपनी ऑपरेटर्स को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है उस ऐप का नाम है द ब्लैक बक ऐप। कंपनी के बिजनेस को आसान भाषा में समझे तो जैसे कि ट्रक ऑपरेटर्स को अपनी बुकिंग के लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि उनको कहीं से बुकिंग मिल जाए, और उसके साथ ही जो बड़े बड़े वर्कर्स होते हैं या बड़ी बड़ी शॉप्स के मालिक होते हैं उनके अपने मटेरियल के लोडिंग के लिए स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रकों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो दोनों ही एक दूसरे से इस ऐप के थ्रू कोलैबोरेट करते हैं और ट्रक अपनी बुकिंग इस ऐप के थ्रू करते हैं। लाइव लोकेशन को भी ट्रैक करना होता है तो कई बार लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाती, इस ऐप के जरिए वो जीपीएस के थ्रू ट्रकों की लोकेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं। तीसरा ये है कि ट्रक ऑपरेटर जो भी टोल टैक्सीज पे करते हैं, फ्यूल के लिए जो चार्जेस पे करते हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो वो इस ऐप के थ्रू इजीली कर सकते हैं। चौथा ये है कि अगर किसी ऑपरेटर्स को ट्रक ऑपरेटर्स को लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प के लिए लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो यह ऐप आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड है, तो इस ऐप के थ्रू उनको लोन भी मिल जाता है। यही बिजनेस करते हुए नजर आ रही है। कंपनी का बिजनेस मॉडल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी यूनिक कंपनी बिजनेस कर रही है। और वहीं अगर हम देखें तो कंपनी लगभग 27.5 लगभग 27.5% ऑल इंडिया जितने भी ट्रक्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। तो कंपनी अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। और मार्च 2024 के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी अभी तक लगभग 4035 लोन प्रोवाइड करवा चुकी है, जिनकी अगर टोटल वैल्यू देखें तो वो 1967 मिलियन है, जो कि टोटल अगर हम करोड़ में बात करें तो वो 196 करोड़ रुपए के आसपास है। और कंपनी जिनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है, व्हीकल फाइनेंशियल की सर्विस प्रोवाइड करवाती है, कंपनी का जो बिजनेस है ऑल ओवर इंडिया 7 स्टेट्स में देखने को मिल रहा है। अपनी कुछ स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल ट्रक ऑपरेटर्स का प्लेटफॉर्म है, वह कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा ये है कि कंपनी पिछले 9 सालों से इस सेक्टर में काम करती हुई आ रही है, तो कंपनी का काफ़ी अच्छा ट्रक ऑपरेटर्स के बीच में नेटवर्क बन चुका है। कंपनी कस्टमर्स एंड ट्रक ऑपरेटर्स के बीच में जो भी उनकी नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करती है। तो कंपनी का काफ़ी मजबूत सेल्स नेटवर्क हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी डाइवर्सिफाई नज़र आ रहा है, जिससे अगर हम कंपनी की ग्रोथ की बात करें वो काफ़ी हाई ग्रोथ होने वाली है और उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी काफ़ी हाई है। और कंपनी में जो भी टीम काम कर रही है वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है। मार्च 2024 के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी में फिलहाल 4289 एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी का अगर रिवेन्यू देखें तो वो 156 करोड़ रुपए था। 23 में वो बढ़ के 195 करोड़ और 2024 में वो 300 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। तो कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। और फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि जून क्वार्टर की अगर हम देखें तो कंपनी ने लगभग 98.3 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है। वहीं कंपनी का अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2022 में कंपनी प्रॉफिट की बजाय कंपनी ने लॉस किया था। 2022 में कंपनी का जो लॉस था वो 284 करोड़ रुपए था। 23 में कंपनी का लॉस बढ़ के 290 करोड़ रुपए हो गया और 2024 में कंपनी का लॉस काफ़ी घटता हुआ नजर आ रहा है और कंपनी ने लगभग 193 करोड़ रुपए का लॉस किया था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। कंपनी ने लगभग 32 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। कंपनी के रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 339 करोड़ रुपए के रिजर्व नजर आ रहे हैं और कंपनी के ऊपर सिर्फ 161 करोड़ रुपए का कर्जा है। कंपनी के पास कर्जे से ज़्यादा रिजर्व देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। और वहीं अगर हम कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो लगभग 4817 करोड़ रुपए की है और कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो चल रहा है वो 0.47 का चल रहा है। तो कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से भी कम चल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी लगभग 37 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। वहीं अगर हम इसको इसके कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करें कि इसके कॉम्पिटिटर्स में सीई इन्फोसिस्टम, फ्लीट कोर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ट्रक अलायंस लिमिटेड इसके कॉम्पिटिटर्स नज़र आ रहे हैं। उनका जो पी चल रहा है वो सी इन्फो का 92
और फ्लीट कोर का 20 और जो फुल ट्रक अलायंस है उनका लगभग 804 के आसपास पी देखने को मिल रहा है। इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंपनी ने ठीक ठाक ही अपने आईपीओ की वैल्यूएशन रखी है। तो अगर हम इस आईपीओ की बात करें तो कंपनी का जो आईपीओ है 13 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में खुला रहेगा। कंपनी ने जो इसका प्राइस बैंड रखा है वो 259 से 273 रुपए पर शेयर का रखा है और एक लॉट में आपको इसमें 54 शेयर मिलेंगे। कंपनी लगभग 1114 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज लेके आई है, जिसमें फ्रेश इशू के जरिए 550 करोड़ रुपए और ऑफर फॉर सेल के जरिए 564 करोड़ रुपए कंपनी यहाँ पे रेज कर रही है। एम्प्लॉय के लिए इसमें 25 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा गया है। 19 नवंबर के दिन हमें इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड 20 नवंबर के दिन क्रेडिट हो जाएगा। जिनको अलॉटमेंट मिल जाता है उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अगर 20 नवंबर के दिन उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते हैं तो 21 नवंबर के दिन जब ये आईपीओ लिस्ट होगा तो 10 बजे आईपीओ की लिस्टिंग होती है, उससे पहले उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें सिर्फ 10% का ही कोटा रिजर्व रखा गया है, यानी कि 111 करोड़ रुपए के शेयर के लिए हम रिटेल कैटेगरी में इसमें बिडिंग कर सकते हैं। और रिटेल कैटेगरी में हम मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 54 शेयर मिलेंगे और उसके लिए हमें मिनिमम 14,742 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। और प्री आईपीओ अगर हम इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो वो लगभग 33% की है, जो आईपीओ लिस्ट होने के बाद घट के लगभग 27.8% की रह जाएगी। अगर हम कंपनी का ऑब्जेक्ट देखेंगे, कंपनी किस वजह से इस आईपीओ को लेके आ रही है, तो कंपनी को सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट के लिए जिस फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे इस पैसे का यूज कर सकती है। साथ ही कंपनी की जो एनबीएफसी सब्सिडरी कंपनी है ब्लैकबक फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ जिसके थ्रू कंपनी फाइनेंशियल यानी कि लोन प्रोवाइड करवाती है, उसके फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। साथ ही कंपनी अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी इस पैसे का खर्च करेगी और कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए भी इस पैसे का यूज कर सकती है। इस आईपीओ के करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 24 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि टोटल लगभग 9% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी फिलहाल प्रेशर ही बना हुआ है, वो अभी भी 10% से नीचे ही चल रहा है। वहीं अगर हम ओवरऑल बात करें इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें, कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी यूनिक है, अलग ही टेक्नोलॉजी के साथ काम करती है। कंपनी के पास लगभग अपने सेक्टर का ऑपरेटर्स मार्केट का लगभग 28% हिस्सा इसने कैप्चर किया हुआ है। कंपनी ने पिछले 3 साल में काफ़ी हाई ग्रोथ दिखाई है। कंपनी लगभग 250 करोड़ रुपए के लॉस से वो 32 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में आ चुकी है पिछले 3 सालों में। सभी पैरामीटर्स को ओवरऑल अगर हम देखें तो इस आईपीओ में हम लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लिस्टिंग गेन और शॉर्ट टर्म की बात करें तो उसके लिए फ़िलहाल कंडीशन अभी वैलिड नहीं है, क्योंकि अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम पे मार्केट की वजह से काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी 9% के आसपास ही चल रहा है, इतना कोई खास नहीं चल रहा है। जो भी इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन या सिर्फ शॉर्ट टर्म के नज़रिए से लगाना चाह रहा है उनके लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इसके आईपीओ को अप्लाई करने से पहले इसके लास्ट डे का ज़रूर वेट करें और लास्ट डे के दिन इसके टोटल सब्सक्रिप्शन स्टेटस और इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करने के बाद ही आप अपना कोई डिसीजन लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।